नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेसी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। जैन धर्म के तीन प्रमुख तीर्थकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश है भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकरों को डिटेल में। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर। जैन धर्म के तीन प्रमुख तीर्थकरों को, जैन धर्म के तीन प्रमुख तीर्थकरों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है अयोध्या। यह है अयोध्या। अयोध्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है अयोध्या। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के अंतर्गत एक स्थल है गुंजी, अर्थात जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के अंतर्गत है गुंजी। सक्ती तहसील के अंतर्गत पकड़ना है एक स्थल गुंजी। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभदेव का जन्म स्थल अयोध्या था, जबकि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के गुंजी नामक स्थल में पुरातात्विक उत्खनन से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का शिलालेख था। सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री के गुंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म के आदि पुरुष ऋषभदेव का जन्म स्थल तथा कर्म स्थल गुंजी रहा है। तो इस प्रकार से ऋषभदेव के जन्म से संबंधित हमें दो जानकारियां प्राप्त होती है। पहला प्राप्त होता है आगम ग्रंथ से। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है अयोध्या। अयोध्या रहा है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म स्थल। ऋषभदेव का जन्म स्थल। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। ऋषभदेव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है जैन धर्म के आगम ग्रंथ से। जैन धर्म के आगम
ग्रंथ से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जन्म स्थल अयोध्या रहा है, जबकि सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभदेव का जन्म स्थल गूंजी रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का जन्म स्थल गूंजी रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह रहा है ऋषभदेव का जन्म स्थल, ऋषभदेव का जन्म स्थल, ऋषभदेव का जन्म स्थल, ऋषभदेव का जन्म स्थल। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का जन्म स्थल सातवाहन काल के शासक, सातवाहन काल के शासक, सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री, सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री का हमें प्राप्त हुआ है गूंजी शिलालेख, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभदेव का जन्म स्थल व कर्म स्थल, ऋषभदेव का जन्म स्थल व कर्म स्थल रहा है गूंजी शक्ति। लेकिन आगम ग्रंथ से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभदेव का जन्म स्थल रहा है अयोध्या। यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतीक चिन्ह तथा प्रतीक वृक्ष। ऋषभदेव, भागवत पुराण के अनुसार ऋषभदेव राम के अवतार रहे हैं। भागवत पुराण के अनुसार राम के अवतार रहे हैं ऋषभदेव। भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राम के अवतार रहे हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव रहे हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक, इसलिए नहीं कहा जाता है जैन धर्म का आदि पुरुष, जैन धर्म का आदि पुरुष ऋषभदेव। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह रहा है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल, या इसे हम कह सकते हैं सांड। वृषभ, बैल या सांड, जो कि है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह। जबकि ऋषभदेव का प्रतीक वृक्ष, ऋषभदेव का प्रतीक वृक्ष यह है बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, बरगद का वृक्ष यह है ऋषभदेव का प्रतीक वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ऋषभदेव के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। ऋषभदेव रहे हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान है वाराणसी, बनारस। 790 ईसा पूर्व को बनारस में इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन तथा उनकी पत्नी वामा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से। तो यह आपका है वाराणसी, यह आपका पकड़ना है वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी जन्म स्थान है पार्श्वनाथ का, वाराणसी जन्म स्थान है पार्श्वनाथ का। ध्यान दीजिएगा, वाराणसी जन्म स्थान है पार्श्वनाथ का। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 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 जैन धर्म के 23वें तीर्थकर
पार्श्वनाथ का जन्म स्थान रहा है बनारस या वाराणसी, बनारस या वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन तथा पत्नी वामा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है 790 ईसा पूर्व को। पार्श्वनाथ यही बनते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ का विवाह होता है प्रभावती से, बाद में माता वामा तथा पत्नी प्रभावती पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य बनते हैं, तो पार्श्वनाथ कहलाते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह रहा है सांप अर्थात सर्प तथा प्रतीक वृक्ष, प्रतीक वृक्ष रहा है धातकी, प्रतीक वृक्ष रहा है धातकी। समझिएगा, आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह तथा प्रतीक वृक्ष। यह है बिहार, बिहार के वैशाली में है कुंडल ग्राम, बिहार के वैशाली में है कुंडल ग्राम, यह आपका है कुंडल गांव या कुंडल ग्राम वैशाली। बिहार के वैशाली में स्थित है कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल ग्राम वैशाली। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुंडल ग्राम वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है बिहार के वैशाली का कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह तथा प्रतीक वृक्ष है सागौन, प्रतीक वृक्ष है सागौन। तो यहां पर सिंपली हमने जैन धर्म के 3 प्रमुख तीर्थकरों के जन्म स्थान को डिस्कस किया है तथा उनके प्रतीक चिन्ह तथा प्रतीक वृक्ष को। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म के आगम ग्रंथ के अनुसार ऋषभ देव का जन्म स्थल है अयोध्या, जबकि सातवाहन काल के शासक वरदत्त श्री के गूंजी शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि ऋषभ देव का जन्म स्थल व कर्म स्थल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सक्ती तहसील के अंतर्गत गूंजी रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ बैल या सांड, प्रतीक वृक्ष रहा है बरगद। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थली रहा है वाराणसी, इनका प्रतीक चिन्ह है सांप सर्प, प्रतीक वृक्ष है धातकी। वैशाली कुंडल ग्राम में जन्म होता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह तथा प्रतीक वृक्ष है सागौन। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं तीनों तीर्थकरों के, ध्यान दीजिएगा, निर्वाण का स्थल जहां पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। इन्हीं तीनों तीर्थकरों के निर्वाण स्थल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन तीर्थकरों के निर्वाण अर्थात मृत्यु स्थल जहां पर संलेखना विधि से इन्होंने अपने देह का त्याग किया।
जैन धर्म में संलेखना विधि से अर्थात उपवास के द्वारा अपने देह का त्याग करने की परंपरा रही है। तो इसी प्रकार से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के 3 प्रमुख तीर्थकरों के निर्वाण स्थल ध्यान देगा। सबसे पहले पकड़ते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर स्थित अष्टपद की चोटी कैलाश पर्वत, अष्टपद चोटी कैलाश पर्वत पर, अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत पर संलेखना विधि से ऋषभदेव ने अपने देह का त्याग किया। अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत, अष्टपद शिखर कैलाश पर्वत पर संलेखना विधि से ऋषभदेव ने अपने देह का त्याग किया। तो इस प्रकार से ऋषभदेव का निर्वाण स्थल है अष्टपद। ऋषभदेव का निर्वाण स्थल, ऋषभदेव का निर्वाण स्थल, ऋषभदेव का निर्वाण स्थल रहा है कैलाश पर्वत का अष्टपद शिखर, कैलाश पर्वत का अष्टपद शिखर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की तप भूमि तथा निर्वाण स्थल रहा है आज के झारखंड के गिरिडीह जिला के अंतर्गत है पारसनाथ पर्वत या पार्श्वनाथ पर्वत। इसका वर्तमान नाम है पार्श्वनाथ पर्वत या पारसनाथ पर्वत। इसी के सम्मेद शिखर पर यह आपका है झारखंड में सम्मेद शिखर, यह आपका है झारखंड में सम्मेद शिखर। ध्यान दीजिएगा, यह है झारखंड का सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। यह पड़ता है पारसनाथ पहाड़ी पर, पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी। पार्श्वनाथ का ही अपभ्रंश है पारसनाथ। गिरिडीह जिला सम्मेद शिखर, यह है गिरिडीह जिला में पड़ता है, गिरिडीह। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है सम्मेद शिखर। पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी पर पड़ता है सम्मेद शिखर। यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने तपस्या किया था, अर्थात पार्श्वनाथ की तप भूमि यही रही है, पार्श्वनाथ की तप भूमि व निर्वाण स्थल, जहां पर संलेखना विधि से पार्श्वनाथ ने अपने देह का त्याग किया। बिहार का यह आपका है पावापुरी, बिहार में स्थित है पावापुरी। बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी ने संलेखना विधि से अपने देह का त्याग किया। यह है पावापुरी। पावापुरी रहा है महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल, महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल। यह रहा है महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का निर्वाण स्थल रहा है कैलाश पर्वत का अष्टपद शिखर। पार्श्वनाथ की तप भूमि व निर्वाण स्थल रहा है झारखंड के गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी या पार्श्वनाथ पहाड़ी का सम्मेद शिखर। और पावापुरी रहा है महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल। तो इस प्रकार से जैन धर्म के 3 प्रमुख तीर्थकरों के हमने निर्वाण स्थल को डिस्कस किया।